वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सब अपनी आंखें बंद करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज हमसे उसके वचन के द्वारा बातें करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। जैसे परमेश्वर हम तेरे उपस्थिति में मौजूद है परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर फास्टिंग नहीं कर पाए, भूल गए परमेश्वर, उनको परमेश्वर तूने याद दिलाया है कि वो नेक्स्ट टाइम परमेश्वर बड़े ही परमेश्वर उत्साह के साथ और बड़े ही डरते और कांपते हुए तेरे प्रेजेंस में आए और परमेश्वर होने दे उनके जीवन में कार्य हो। और जो परमेश्वर, जिन मेरे बहनों ने, मेरे भाइयों ने फास्टिंग में परमेश्वर पूरा दिन निकाला प्रभु, आज तो उनसे सबसे बातें करने वाला है। सभी लोग से परमेश्वर, जो हमें परमेश्वर हर एक इस पे देखते, हमें ऑनलाइन भी देखते प्रभु, उनके जीवन में भी आप कार्य करने जा रहे हैं प्रभु। होने दीजिए परमेश्वर, आज का जो आपका वचन आएगा मेरे भाई मेरे बहन के जीवन में वो कार्य हो और परमेश्वर तेरा वचन जीवित हो जाए उनके अंदर और परमेश्वर उनकी समझ को तू खोल और परमेश्वर तू परमेश्वर इनसे बात कर। तेरा वचन कहता है याकूब की किताब 1:5 में कि जिससे बुद्धि की घटी है वे लोग जब मांगेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर उनको बुद्धि देगा। जिनको भूलने की आदत है उसको परमेश्वर याद दिलाएगा और परमेश्वर तूने ये चीज किया है मेरे भाई और बहनों के जीवन में, हम सबों के जीवन में परमेश्वर ऐसा ही हुआ है प्रभु। जैसे तेरा वचन आएगा परमेश्वर, होने दे आपका वचन परमेश्वर यहाँ पे कार्य करे और वचन देहधारी हो। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते और सभी लोग मिलकर कहते कलीसिया आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय। मैं पिछले फ्राइडे को मैंने ये प्रचार किया था, लेकिन परमेश्वर और इससे कुछ बातें करना चाहते हैं। आराम से स्नेहा पढ़ेगी जोर से पहला वचन। सच्ची दाखलता कौन है? यीशु मसीह। दाखलता यानी वो जो दाख की बारी होती है ना, है ना, उस टाइप में परमेश्वर का जो है वो सच्ची दाखलता वो है। फिर और मेरा पिता किसान है। और मेरा पिता कौन है? किसान है। पिता जो है वो किसान है और ये बाकी जो यीशु मसीह वो खेत के मानदेय है ना, वो एक दरख्त के माने। और फिर जो डाली मुझ में है हाँ वो नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। पहली बात, जो डाली मेरे अंदर है वे नहीं फल लेके आती तो वो क्या होगी? काट डाला जाएगा उसको। फिर उसके बाद और जो फलती है हाँ उसे वो छांटता है। और जो फलती है यानी फल को लाती है उसको परमेश्वर क्या करता है? छांटता है ना। दो चीजें यहाँ पर, एक को तो काट रहा है और एक को छांट रहा है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे कई बार हम लोग रास्ते में जाते हैं, बहुत से लोग अपना गार्डन को उसको छांटते रहते हैं ना, और जहाँ पे वो लोग पेड़ पौधे लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि वो कटिंग चालू रहती, छांटते उसको ताकि वे और फल लेके आए, है ना, और फल लेके आए। यानी एक डाली हो गई, मान लो उसको छांट रहे तो उसमें से और डालियां और जो है चीजें फूटे, है ना, और फल लेके आए। लेकिन जो फल नहीं लेके आ रही है तो उसको क्या करता है किसान? उसको काट ही देता है, वो पेड़ से ही अलग कर देता है। सही बात है कि नहीं? कितने लोग है ना, उस चीज को हम काट देते हैं। तो यीशु मसीह बोल रहा है अगर आप प्रभु यीशु में हो, पहले तो परमेश्वर किसान है, दूसरा यीशु मसीह दाखलता है, तीसरा अगर हम फल नहीं लेके आ रहे तो हमको परमेश्वर काट के फेंक देगा। और काट के फेंकने के बाद अगर हम उसके नीचे वचन पढ़ेंगे तो लिखा है कि लोग क्या आते हैं, लोग आके वो लकड़ी को बटोर लेते हैं और क्या करते, उसको आग में जला देते हैं। हालेलुया। वे क्या करते हैं, वो जो भी डाली है उसको जो फेंकी गई है, मतलब कट करके फेंक दिया गया, जिसका यूज नहीं है, वो फल नहीं लेके आ रही है, उसको ही वो लोग काट के फेंकते और फिर दूसरे लोग क्या करते हैं, उसको उठा के लेके जाके जला देते। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर ने बोला हम परमेश्वर में क्या जुड़े हुए हैं, क्या हम बने हैं या नहीं बने। पहली बात, अगर नहीं बने तो हम कटने के लिए तैयार है। अगर हम बने प्रभु में तो परमेश्वर हमको क्या करेगा? छाटेगा ताकि और हम में से जो डालियां फूटे और फल लेके आए। हालेलुया। समझ रहे बात को, है ना। यहाँ पर परमेश्वर है ना हमसे, यीशु मसीह कभी भी ना सीधा बात नहीं किया है, हमेशा कुछ ना कुछ स्टोरी या दृष्टांतों में बात की है तो लोगों को समझ नहीं आता था। लेकिन वहां पे तीसरा वचन क्या बोलता है कि तुम लोग मेरे वचन के मुताबिक चल रहे हो, इसीलिए तुम लोग कौन हो? शुद्ध हो गए हो।
ये किसके लिए बोल रहा था परमेश्वर? जो लोग वचन में चल रहे, बने हैं यीशु से, जो बना है वही लोग प्रभु ने उनको शुद्ध किया है, सेंटिफाई किया है, क्लीन किया है, प्योर किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम मार्केट में गए तो बहुत लोगों को परख होती है हर एक चीज की, कौन सा प्योर है कौन सा नकली है ना। अभी डालडा भी घी के जैसा दिखता है और घी भी घी के जैसा दिखता है ना, बराबर है क्या नहीं? अभी तो हम अगर हमें नहीं समझे तो हम तो डालडा ही उठा के लेके आएंगे, बोलेंगे ये प्योर घी है और उसमें हलवा बनाएंगे। लेकिन जिसको समझ है वो उसका पूरा स्मेल लेगा, वो देखेगा उसमें दाने हैं क्या नहीं, कैसा है, फिर वो बराबर वही लेता है। वो प्योर चीज उठाता है। समझदार व्यक्ति शुद्ध चीज को उठाता है, कोई भी डुप्लीकेट चीज को नहीं उठाता है। हालेलुया। उसी प्रकार हमें यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि हम जो डुप्लीकेट थे, डुप्लीकेट का मतलब हमारे अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई थी, हमारे अंदर ऐसी मिलावट थी जो इस दुनिया के लोगों ने दुनिया में घूम के हमें बस गई थी। लेकिन परमेश्वर में जब हम आते हैं, जब जुड़ जाते, यीशु मसीह से जुड़ जाते, उस पेड़ से जुड़ जाते, तो हम बने रहते और हमको परमेश्वर शुद्ध करता और हम शुद्ध रहते। हालेलुया। अगर आज आप लोगों को आपका पूरा जीवन खुद को पता है हम परमेश्वर में कितने बने हुए हैं, है ना। हालेलुया। हम कितने बने हुए हैं। बहुत डेंजर बात है दुनिया में घूमना, दुनिया में जाना। हालेलुया। वो आपको उस डाली के जैसा बना देगी जो परमेश्वर छाट के फेंकने वाला है। फल तो लेके आया नहीं, दूसरी दुनिया में डूब गया। हमारे अंदर क्या है, हम प्रभु से बने नहीं है तो हम तो कोई तो चीज से बने हुए हैं ना, है कि नहीं मोहन भैया? किसी चीज से तो हम बने हैं ना, जो एक तो हम शुद्ध चीज से बने, पवित्रता से, या हम अपवित्र है। दोनों चीजें, या तो हम प्रकाश में जुड़े हैं या अंधकार में। हम कौन सी इसमें जुड़े हुए हैं? हम प्रकाश में रह के थोड़ी देर प्रकाश में रहते, बाद में अंधकार में चले जाते हैं। और हमारे घर में भी वही वातावरण होता है, अंधकार की तरह। हम वही बातें करते रहते हैं, हमारे अंदर वही भरा हुआ रहता है। हालेलुया। आप लोग सब संभल कर, आप काम पे जाते हो, लोग वही सब बात करेंगे। और यहाँ का जो वचन है ना, वो सब आपका खाली हो जाएगा, कुछ याद नहीं रहेगा वहां पर जाने के बाद। हालेलुया। इस टाइम परमेश्वर परीक्षा लेता है कि ये मेरा बेटा मेरा बेटी क्या करेंगे, ये लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे कई बार मुझे तो यीशु मसीह मालूम नहीं था पहले स्टार्टिंग में, तो मैं 50-50 करने की हर जगह, कुछ मालूम नहीं था। जब मुझे प्रभु का वचन पता चला, ऐसा वचन पता चला कि अरे तुम मुझ में बने नहीं हो तो मैं काट दूंगा, मैं आग में डाल दूंगा। फिर मैं बोली आग कहाँ से, कोई हमको लाके आग में डालेगा क्या? नहीं। फिर परमेश्वर ने बताया वो नरक की आग जो हमेशा जलती रहेगी। हालेलुया। वो हमेशा जलती रहेगी, उसमें फेंक देगा। हालेलुया। कल ही परमेश्वर के सेवक हमें बता रहे थे कि आकाश में बहुत सारे तारे हैं ना। पौलुस कहता है, संत पौल कहता है, आकाश में बहुत सारे तारे और हर एक इंसान का एक तारा है ना। मोहन का एक तारा है, सुरेश भैया का एक तारा है, आज जी का एक तारा है। और वो हर जैसे जैसे वो धरती पे कार्य करे वैसे वैसे वो चमकता है। क्या होता है? वो चमकता है। और कुछ तारे जो बुझे हुए, कुछ चमकते नहीं, कुछ नहीं, और भटकते रहते इधर उधर, भटकी आत्मा के जैसे। और भटकते फिर कोई तो ग्रह से टकराते और वो जल जाते, इतना स्पीड उनका रहता है। तो ये हमें थोड़ा वो नॉलेज मिला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि वो चमक परमेश्वर ने, मतलब वो तारा अगर कहीं भी नहीं है, किधर भी चमक नहीं रहा है, वो भटक रहा है, वो आग से जल गया, वो तारे तो हम भी हो सकते हैं ना। अगर आप वो तारा हो चमकने वाले, तो आप आकाश में देखो, प्रभु से बोले प्रभु मेरा तारा कौन सा है। आपका जीवन स्थिर रहेगा, सही रहेगा, आप चमकते रहोगे। यीशु मसीह का भी एक तारा था, है ना। जब मजूसी आए, 3 मजूसी आए यीशु को ढूंढते, कैसे आए? उनके पास क्या ये मैप था नहीं कि ऊबर में हम लोग जाते तो बोलती है ये टर्न ले लो और ये लेफ्ट ले लो, रिक्शा वाले या ऑटो वाले या अपना कार वाले ऊबर, है ना। वो ऐसा बोलती तो बराबर उसी दिशा में वो लोग गाड़ी लेते। तो यीशु को ढूंढते कैसे आए थे लोग? कैसे आए थे? तारा देखकर, है ना। वो तारा चमक रहा था,
मजूसी बोल रहे एक तारा हमने पूरब में देखा चमक रहा है, पूर्व से वो लोग वो तारे से देखते देखते है कि यीशु मसीह बेथलेहम में जन्म लिया। हालेलुया। देखो कैसे मतलब लोगों का कैसा दिमाग था, वो तारा बराबर उस तारे को देख के आए। हालेलुया। अगर आप फल लाने चाहते, अगर आप चाहते कि आपका वो तारा देखकर लोग प्रभु में आए और परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को जाने, तो आपको बहुत जरूरी है चमकना। नहीं तो परमेश्वर बोल रहा है मैं तुमको काट दूंगा। हालेलुया। अब एक टहनी भी खराब हो गई, वो फल नहीं लेके आ रही है, हम काट देते हैं। आपको अच्छा फल बनना है, स्वादिष्ट फल बनना है, तो पहले तो परमेश्वर से जुड़ा होना होगा। कैसे जुड़े रहोगे आप? पहली बात, आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु की संगति में रहेंगे। दूसरी बात, आप और कैसे पवित्रताई में चल सकते हो? परमेश्वर का वचन पढ़ने से। प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1:14 निकालो, पहला अध्याय 14 वचन निकालो। वचन देहधारी हुआ। और वचन क्या हो गया? देहधारी। हाँ, फिर देहधारी का मतलब वो जीवित हो गया। हाँ, फिर और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा। और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। हालेलुया। आपको यहाँ पे यीशु मसीह दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन जब वचन चल रहा है, प्रभु ने अपना शरीर धारण कर लिया, प्रभु यहाँ पर उपस्थित है। इसीलिए यीशु मसीह बाद में कहता है, जो मेरे नाम से जहाँ पे भी 2 या 3 जमा है, मैं वहां पर हाजिर हूँ। उसको 10,000 लाखों की भीड़ के लिए वो रुका नहीं रहता है। परमेश्वर 2 या 3, आपके घर में तो 6-6 लोग है, 5-5 लोग है, 4 लोग है, 3 लोग है, 2 लोग है, अकेला कोई रहता है क्या? नहीं, सब लोगों के मतलब है घर में लोग। प्रभु कहता है कि अगर तुम मुझे वहां पर तुम मेरे नाम से भी खड़े हो गए, तो वहां पर मैं आ जाऊंगा। मैं आने का मतलब जो वचन है वो तैयार होना शुरू हो जाएगा, वो आप जिंदा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए लोग जो है अपने पापों की क्षमा क्यों मांगते हैं? उनको पता चल जाता है ये वचन जिंदा वचन उससे बात किया। लोग बीमारियों से ठीक कैसे होते हैं? उसको मालूम है कि वो धमकाया गया है बीमारी को। दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग क्यों ठीक हो जाते? क्योंकि दुष्ट आत्मा को मालूम है वचन कितना पावरफुल है। हालेलुया। वचन, जिसके अंदर वचन नहीं वो ठीक नहीं। वो जीवन में वचन होना बहुत जरूरी है। अगर आप वचन नहीं पढ़ते रहेंगे ना ज्योति सिस्टर, अगर आप वचन नहीं पढ़ते रहोगे तो आपका जीवन अधूरा है। आप लोग के जीवन में प्रॉब्लम ही आने वाला है और बाकी कुछ नहीं। तो लोग क्या बोलेंगे, अरे ये तो चर्च को भी जाते तो ठीक नहीं होते, जैसे लोग बोलते हैं। मेरे को बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं, हम चर्च को नहीं जाते ना सिस्टर, तो क्या हम चर्च को जाते फिर भी ठीक नहीं हो रहा? मैं बोली अपना जीवन ही सही नहीं किया। तो प्रभु ने बोला ये मत कर, चोरी मत कर, तो झूठ मत बोलना, लोगों की निंदा मत कर, व्यभिचार मत कर, तो ये मत कर, इधर उधर जाके चुगली मत करो, अपना घर में बैठो। तो वो तो कोई नहीं करना चाहता। सबको अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रभु चाहिए कि मुझे मेरे जीवन में ये हो गया, इसके लिए। मुझे भी वही था, स्वार्थ के लिए मैं प्रभु के पास आई थी, लेकिन बाद में छोड़ दिया वो स्वार्थ। मैं बोली नहीं परमेश्वर तू ही सब कुछ है, मेरा राह, मुझे सही रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर तू ही है। जब तूने हमको ये बोल दिया कि तुम ये गलत काम मत करो, तो परमेश्वर तू सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। आज जो परमेश्वर का वचन आ रहा है आप लोग के लिए, क्या आप कहाँ पे जुड़े हुए हैं? आप कौन सी टहनी में जुड़े हो? क्या आप यीशु मसीह से जुड़े या बने हैं क्या? हालेलुया। उसका 4-5 से पढ़ो जरा, पूजा पढ़। 5वां वचन। हाँ, 15 का 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। हाँ, ठीक से पढ़ो वापस से। मैं दाखलता हूँ, हाँ, तुम डालियाँ हो, हाँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है। मैं उसमें बना रहता हूँ और वे लोग मुझ में बने रहते हैं। हम यीशु में रहते, यीशु हम में रहता है। हालेलुया। और वो फल लेके आता है, फलता जाता है, फलता जाता है। हालेलुया। यहाँ पे 2 फल है। एक तो आप जब प्रभु में बने हो तो फल लेके आओगे, मतलब और आत्माओं को लेके आओगे प्रभु में स्थिर करने के लिए। दूसरा, आप जो भी फलते हो मतलब आपकी उन्नति होती है शारीरिक तौर पे। लोग देखते हैं अरे ये लोग ऐसे थे, अभी कहाँ पर है? जैसे हमें देखते ना, हम कहाँ थे? कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने ऐसा उठाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई दिनों से मेरे घर में चल रहा था, मतलब लॉकडाउन से
बहुत खाना वगैरह खराब हो जाता था, इसलिए हम लिमिट में बनाते थे। फ्रिज का मतलब मैंने प्रार्थना कभी की नहीं फ्रिज के लिए। हाँ, सिर्फ जबान से आया कि मैं कभी तो भी फ्रिज लूंगी। जरूरी नहीं है, क्योंकि हम दिन भर तो रहते नहीं, लिमिटेड खाना बनाते हो और फ्रिज लेंगे फिर उसका लाइट बिल भरो, ये करो, कौन इतना ये करने वाला है, ये सोच के मैंने छोड़ दिया। लेकिन अभी दो महीने से मुझे ऐसा लग रहा था बहुत जरूरी है, अभी मुझे आवश्यक हो गई है उस चीज की। हालेलुया। क्योंकि हम मीटिंग को जाते, फिर मान लो अगर सुबह खाना बना के रख दिया या एक दिन का पहले का चावल वगैरह दाल बॉईल करके रख दिया तो हम फ्रिज में रख सकते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद खाना बनाने का टेंशन नहीं, क्योंकि 10 साढ़े 10 हो जाते तो अगर हमने फ्रिज में रख दिया तो निकाला, गरम किया, तड़का दिया और खा लिया, है ना। इसके लिए मुझे वो अभी उस चीज का समझ आ रहा था। मैंने परमेश्वर, मुझे तो मालूम नहीं, आपकी जब मर्जी तब दीजिए। मैंने कभी घर नहीं मांगा, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, नौकरी भी नहीं मांगी थी। आपने सब सही, मेरे को अच्छा जैसे चाहिए वैसे ही दिया। हालेलुया। और इस चीज को भी आप पूरा कर सकते हैं। इतना ही खाली मन में बोला था, किसी से बात नहीं किया था। तो एक दिन एक सिस्टर है, वो मेरे घर आई और सब घर देखिए, सब अच्छा है, एकदम टकाटक, एकदम अच्छा रखा है इन्होंने घर। फिर वो देखिए, आपके पास फ्रिज नहीं है क्या? मैं बोले नहीं है, परमेश्वर जब भी देगा। तो मुझे मालूम नहीं था, है ना, कि ये चीज होना। तो उन्होंने बाद में मुझे चेक बना के दिया, आपकी पसंद का फ्रिज ले। हालेलुया। और अच्छी फ्रिज, मतलब अच्छा दिखने में भी एकदम फॉरेनर जैसे ही दिख रहा है, ऐसा लग रहा फॉरेनर का। फिर मेरा पूरा किचन भरा भरा दिख रहा था। हालेलुया। सब भरा भरा दिख रहा है। हालेलुया। इनको मालूम नहीं था। यहीं से मैंने बुक किया और यहीं से वो बंदा 2 बजे आ गया, फटाफट सब अरेंज किया। प्रार्थना की, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने किसी के मन में डाला और परमेश्वर वो मुझे मिला। हालेलुया। मैंने प्रार्थना नहीं की थी, परमेश्वर हर किसी के मन में डालता है, जिसको परमेश्वर को पता है। जब एलिया भूखा था, अकाल था, कौवे को बेचकर उसको खाना खिलाया। हालेलुया। हम तो परमेश्वर कितना, हमको मालूम, प्रभु को मालूम है ये मेरा काम कर रही है, ये अभी इसने जॉब छोड़ दिया है मेरे लिए। मैंने अच्छी जॉब छोड़ दी मेरे 30-35 हजार की। हालेलुया। अपना पद भी त्याग दिया, क्योंकि मुझे मालूम मुझे प्रभु का काम करना, मुझे उसी लिए चुना गया है। कुछ समय था मैंने काम किया, मतलब मैं ऑफिस जाके शाम को मीटिंग करती थी। लोग बोलते थे आप थकते नहीं हो क्या? उनको क्या मालूम मेरा क्या हाल होता था। 10 बजे जब बेड पे जाती थी ना, मेरा बहुत हाल होता था। लेकिन प्रभु का जो वचन की वजह से मेरा थकावट चला जाता था दिनों में। अब और मेरे जीवन में गवाही देखोगे, क्योंकि प्रभु के लिए मैंने अपना जीवन दे दिया है। मैं बनी हूँ, उसको मालूम है कि ये मेरे में बनी है, मेरे को इसको क्या देना मैं दूंगा। हालेलुया। अच्छा फ्रिज परमेश्वर ने दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। ये मेरे परमेश्वर अपने बच्चों को अच्छा ही देता है। प्रभु कहता है जो मेरे लोग है, जो मेरे पीछे आते हैं, जो मेरे बंदे, जो मैंने जिनको चुना, उनको मैं तृप्त चीजों से उनको मैं तृप्त करूंगा, अच्छा भोजन से तृप्त करूंगा। हालेलुया। इजराइल से मिस्र में से इजरायली लोग बाहर आए, कुछ दिन चले, उनको बहुत दिन हो गया मटन नहीं मिला था। बोले मिस्र में तो अच्छा था, हमको गुलामी कर रहे थे लेकिन मटन तो दे रहे थे वो लोग। कुरकुर 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 करने लगे मूसा के ऊपर। बोला अरे जो परमेश्वर दे रहा है खाना तो भी नहीं खा रहे, इनको मटन खाने की सोच रहे। परमेश्वर ने क्या किया मालूम है क्या? फिर सब जितने आकाश के पंछी थे ना, सबको मार के नीचे फेंकने लगा। फिर उन लोग ने मटन बना के खाया। हालेलुया। अच्छा दिया परमेश्वर ने, अद्भुत दिया। बाइबल में लिखा है, वो बात बाइबल में लिखी गई। हालेलुया। आप किसी भी चीज के लिए ना कुड़कुड़ाओ मत, खाली आपका एक ही फोकस होने दो कि परमेश्वर आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं कौन से वजह से हूँ मुझे तो नहीं पता, लेकिन तू मुझे रास्ता दिखा, मैं तुझ में बना रहूं, बनी रहूं। और परमेश्वर तू जैसा मुझे चलाए मैं चलूं। हालेलुया। तेरा वचन मेरे अंदर जीवित हो जाए। हालेलुया। मेरे अंदर जीवित हो जाए। एक परमेश्वर के सेवक के बहुत अभी नहीं है, बहुत मतलब पुरानी बातें, वो उनको प्रभु ने बहुत बड़ी बीमारी से बचाया था। फिर उनको बोला था कि तू मेरा काम करेगा, लेकिन वो ऐसा उनको लगता था मैं हर किसी के लिए प्रार्थना करूं, लोग बीमारी से ठीक हो जाए। उनके अंदर वो आग थी। फिर उसके बाद वो थोड़े छोटे थे, बड़े हो गए, तो उनको गलत फहमी में थे कि अभी टाइम नहीं आया था। टाइम हर एक चीज का समय निश्चित किया है प्रभु ने। सबोपदेश में पढ़ोगे ना, 3 या 4 अध्याय, उसमें लिखा हुआ है कि हर एक बात का निश्चित समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है। आप घाई मत करो कोई भी चीज के लिए।
और वो ब्रदर जो है, जो परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक, उन्होंने फिर एक बंदा था, वो उसका पैर एक्सीडेंट से चला गया था और सड़ रहा था, बहुत कर्रा के रोने का। तो फिर वो परमेश्वर का सेवक और उसका दोस्त उसके पास गए, तो उसको देख के रहा नहीं गया, तो बोला परमेश्वर तू मेरा कब इस्तेमाल करेगा मुझे नहीं मालूम। उसने क्या किया, उसका पैर जहाँ पे लगा हुआ था उसको झपट के पकड़ा और बोला कि यीशु के नाम से ये ठीक हो गया है, उतना ही बोला। और वो प्रार्थना जमीन पे लेटा था। ये ब्रदर खड़ा हुआ, जिसका पैर एक्सीडेंट से गया, तो खड़ा हुआ, बोला अरे तूने क्या किया मेरे पैर को? बोला मैं कुछ नहीं किया। बोला कुछ तो भी किया तूने। उन लोगों का वही जब से चल रहा था। फिर वो बोला कि मैंने एक ही काम किया, मैंने यीशु के नाम से प्रार्थना की और ये चीज हुआ। बोला मैं ठीक हो गया। हालेलुया। वो ब्रदर बताते हैं कि मैं जब ये काम कर चुका तो मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही थी, तो मैं कैसे प्रभु को खोजूं, कैसे सामर्थ उतरेगा जो 2000 साल पहले उतरा था प्रभु जब काम करता था। तो उसने प्रभु का वो जो सेवक बताते, मैं घुटनों पे गया और मैंने नया नियम पढ़ना शुरू किया। समझ तो नहीं आ रहा था, नया नियम पढ़ना शुरू किया और उपास प्रार्थना कर रहा था। नया नियम जहाँ पर यीशु मसीह, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना है ना, 4 में है और 5वें में भी है, प्रेरितों के काम में। वो बोले कि जब मैं कई दिनों के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, 3 टाइम वो पढ़ता था, जैसे जैसे समय मिलता था वो 2-2, 3-3 अध्याय खत्म करता था। और उसने क्या बोला, जब मेरा आखिरी समय आया, मैं प्रभु जब मुझे दर्शन देने लगा, मानो वो किताब में से यीशु मसीह बाहर आया और मुझसे बात करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जब वो ब्रदर के साथ, वो पास्टर के साथ, वो प्रभु के सेवक के साथ प्रभु दर्शन दे सकता है, तो आपके साथ क्यों नहीं? क्योंकि हमारा ध्यान दुनिया में बना हुआ है, हम प्रभु में नहीं बने हुए। वो भी बिजनेसमैन था, वो भी काम कर रहा था, लेकिन उसने बोला मेरे को जैसे टाइम मिल रहा था, मैं उतना आधे घंटा टाइम मिल रहा था, मैं 2 अध्याय पढ़ रहा, मैं इतना पढ़ रहा। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और वो ये बोलते पूरा जो वर्ल्ड में उसका बहुत बड़ा मिनिस्ट्री था। अभी वो नहीं रहे, अभी उनका यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ा। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि ये वचन ही जीवित होगा आपके जीवन में, ये वचन ही काम करेगा। आपको नहीं समझ में आता, ये वचन बाइबल खोल लो, पढ़ लो, प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। कई दफा मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया ना, पास्टर जी ने फोन नहीं उठाया, मैं क्या करूं। कभी कभी नहीं उठाते फोन, उनको भी पता है, सबको पता है, तो अपन पीछे लगने का क्या? नहीं, अपने पास दिया है शस्त्र। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया और बाइबल खोला, प्रभु मुझसे बात कर। वो जैसे बात करने का, परमेश्वर वही चीज होने का, और प्रभु शांति देता था। ऐसा हाइपर नहीं होती थी, शांत बोलता था, शांत रहे, मैं काम कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दर्शन दे, प्रभु में आप बने रहो, परमेश्वर आप में बने रहे और परमेश्वर का वचन आपके अंदर जीवित हो जाए। हालेलुया। अगर परमेश्वर को और जानना है तो आप वो जो भी आपके पास बाइबल है, नया नियम है, पूरा शास्त्र है, आप पढ़ना शुरू करो। स्टार्टिंग तो मैं यही बोलूंगी, आप नए नियम से ना कंटिन्यूसली पढ़ना शुरू करो, लेकिन ईमानदारी से। हाँ, पढ़ रहे एक अध्याय, फिर ऐसे झपकी आ रहा नहीं, वैसा नहीं होता। फिर वो झपकी आएगा, परमेश्वर चला भी जाएगा, है ना। वो पढ़ रहे, फिर उधर हाँ उसको बता रहे या उसको बता रहे या उससे बात कर रहे, फिर वो ऑफिस का बात आ रहा है, फिर वो कंपनी में लड़के ने क्या किया वो बात आ रहा है, फिर वो मेरे लड़के का क्या होगा, फिर उसका क्या होगा। ये मत सोचो, पढ़ रहे हो तो एक अगर पढ़ रहे हो, फोकस रखो। हालेलुया। आप फोकस करो। अभी आज ही नहीं पढ़ पाती, लेकिन ये उनकी सहारा के लिए बता सकती है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन है, आप परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर का वचन जीवित हो जाएगा आपके जीवन में, वो देहधारी हो जाएगा और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में। जैसे मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर आपको छुएगा। ये गीत को गा के फिर से हम प्रभु की महिमा करेंगे। सब अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठाए और कहे परमेश्वर हमें छू ले। परमेश्वर थैंक यू जीसस। सब अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। जो जो आपने सुना है, परमेश्वर हमें आप चाहिए, परमेश्वर हमें को कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर आप हमारे जीवन को स्थिर करिए, आपका वचन हमारे जीवन में स्थिर हो जाए। आप सभी जन प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। सभी लोग मुंह खोल के प्रार्थना करें। सभी लोग
प्रार्थना करिए। जैसे ये वर्शिप का सॉन्ग चलेगा, आराधना का गीत चलेगा, परमेश्वर आपको छुएगा। मुझे छू
परमेश्वर आप ही वो दाखलता है जिसमें परमेश्वर हमें जुड़ना है। प्रभु इस दुनिया में हम बने ना रहे, हम अपने कंपनी में बने ना रहे, हम दूसरों की ठट्टा और मस्ती में बने ना रहे, उनकी व्यर्थ बातों में बने ना रहे, परमेश्वर उनकी संगति में बने ना रहे, लेकिन तेरे उस पेड़ से बने रहे जो सच्ची दाखलता है, तुझ में बने रहे, ताकि तू हमें परमेश्वर सारी चीजों से धो दे, तू हमें साफ कर अपने आत्मा के द्वारा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, आज जैसे ये प्रार्थना हुआ है प्रभु इनके जीवन में परमेश्वर आप कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर ये आज से जब बाइबल पढ़ेंगे, जैसे तेरा वचन पढ़ेंगे, तू उनके जीवन में जीवित होगा और परमेश्वर ये तुझे जाने और फल को, अच्छे फल को लेके आए और इनकी डाली जो छाटी जाए और डालियां फूटे, ऐसा होने दे प्रभु, होने दे। जो हमें सुनता है ऑनलाइन प्रभु उनके जीवन में भी कार्य होने दे प्रभु, हर एक को का जीवन बदल जाए, ऐसा ही होने दे। खुदावंद यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगकर सभी जन मिलकर कहते हैं आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को उपस्थिति के लिए जोर से ताली बजाएंगे। बहुत जरूरी है आप परमेश्वर में बने रहे, प्रभु आपकी मदद और